नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जीबी क्लासेस के ऊपर। तो हमारा राजस्थान के भूगोल में चल रहा था राजस्थान का स्थिति और विस्तार, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे सीमा विस्तार के बारे में। तो हमने राजस्थान की सीमा के बारे में बात की थी। तो राजस्थान की सीमा के बारे में हमने दो प्रकार की सीमा देखी थी। कितने प्रकार की सीमा देखी थी? दो प्रकार की। एक अपने देखी थी भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। और दूसरी हमने देखी थी अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी देखी थी? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर ली थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो आपकी 1070 किलोमीटर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हमने देखी कितनी? 1070 किलोमीटर। कितनी थी? 1070 किलोमीटर। और इस जो सीमा की एक रेखा है, इस रेखा को नाम था रेड क्लिफ रेखा। उसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है। और अंतरराज्य सीमा की बात करें तो अंतरराज्य सीमा के बारे में अब अभी बात करने वाले हैं। अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग राज्यों की क्या है? सीमा लगती है। यानी टोटल स्थलीय सीमा की अगर आप बात करें राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की, तो वो भी मैंने बात कर ली थी 5920 किलोमीटर। कितनी कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 तो कैसी है? रेड क्लिफ यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और उसके बाद बच गई 4850। कितनी बच गई? 4850 किलोमीटर आपकी अंतरराज्यीय सीमा है। ठीक है। इसी के बारे में हमारा मैटर है जो चल रहा था। इसी के साथ अगर देखें, हम पहले बात करते हैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की या रेड क्लिफ रेखा के बारे में। तो रेड क्लिफ रेखा का आप पॉइंट लगा लो, यानी हेडिंग लगा लो, रेड क्लिफ रेखा या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा। रेड क्लिफ रेखा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें अगर हम, तो इस सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर बात करें तो अब अगर हम देखें राजस्थान के अंदर किसकी सीमा है वो किस किस के साथ मिलती है, इसी के साथ हम इसकी बात करते हैं। ठीक है। अगर इसमें अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा राजस्थान। इस प्रकार आप देख सकते हो। ये हमारा राजस्थान। ठीक है। तो राजस्थान की पाकिस्तान की सीमा यहां पे पड़ता है, आपको पता है, गंगानगर। कौन सा क्षेत्र? गंगानगर। ये वाला क्षेत्र गंगानगर। ठीक है। गंगानगर के बाद यहां पे पड़ता है बीकानेर। कौन सा क्षेत्र है? बीकानेर। और बीकानेर के बाद यहां पे पड़ता है आपका जैसलमेर। जैसलमेर के बाद आपका लालो पड़ता है बाड़मेर। कौन सा पड़ता है? बाड़मेर। ठीक है। अब अगर हम देखें कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, सॉरी जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। इन 4 जिलों की अगर हम बात करें तो यह आपसे पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण क्रम और दक्षिण से उत्तर क्रम में भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम देखें कि गंगानगर है वो कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 210 किलोमीटर। कितनी बनाता है पाकिस्तान के साथ? 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और आपको पूछ रहे बीकानेर कितनी बनाता है? तो बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 168 किलोमीटर बनाता है। और जैसलमेर पूछ ले तो जैसलमेर सर्वाधिक में आता है, वो है 464 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है? 464 किलोमीटर। और बाड़मेर पूछ ले तो 228 किलोमीटर। कितने बनाता है? 228 किलोमीटर है वो बाड़मेर सीमा बनाता है। ठीक है। और पाकिस्तान के दो ही प्रांत है। किसके? पाकिस्तान के दो प्रांत है जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं। एक है पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत।
एक है पंजाब प्रांत और एक कौन सा है, सिंध प्रांत। दो ही है जो क्या है आपके सीमा बनाते हैं। वो पाकिस्तान के ये दो क्या है जिले हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, गंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर कितना है 400 228। ठीक है, इनका आप छोटे से बड़ा क्रम भी पूछा जा सकता है। जिस प्रकार आपको दे दे प्रश्न बीकानेर सबसे कम किसकी है, देख सकते हो आप 210, 168, 228 सबसे कम है बीकानेर की। ठीक है, बीकानेर के बाद आ जाता है गंगानगर, गंगानगर के बाद आ जाता है आपका बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद नंबर 4 पे आ जाता है आपका जैसलमेर। यह छोटे से बड़ा क्रम। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये किस प्रकार हुआ देखो, बीकानेर की आपके 168, कितनी है 168, गंगानगर की है 210, बाड़मेर की है 228 और जैसलमेर की 464 किलोमीटर। यानी ये क्रम हो गया आपका छोटा सा बड़ा क्रम, ये भी पूछा जा सकता है। ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा थी। ठीक है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। टोटल कितनी है 1070 किलोमीटर। ठीक है, हमारे बीएसटीसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें भी अब इनके आगे जिले आ जाते हैं, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे। इससे पहले भी मैंने क्लास लगाई है जिसके अंदर मैंने इनको पूर्ण रूप से समझाया जा चुका है। अब हम बात करते हैं इधर जो अंतरराष्ट्रीय हमारी जो सीमा, अंतरराज्यीय जो सीमा है उसकी अगर हम देखें अंतरराज्य, तो यहाँ पे अगर देखें तो एक आता है गंगानगर, हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिलों की तक हम बात करते हैं। वैसे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, कोटा, और इधर आ जाता आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा नहीं, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पे बांसवाड़ा। ठीक है, इन जिलों की ये हो गए हमारे जिले जो क्या है आपके इनके किनके साथ सीमा बनाते हैं, अंतर राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कुछ एक दो ऐसे जो ज्यादा लिखवा दिया आपको, इनमें से कुछ सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम बात करेंगे जो बाहर वाले राज्य जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, यानी इन राज्यों की, यूपी है, इन राज्यों की अब हम बात करने वाले हैं कि कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो आप टॉपिक लगा लीजिए अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमाएं, अंतरराज्यीय सीमाएं, इस अंतरराज्यीय सीमाएं की बात करें तो मैंने टोटल बता दिया था आपको 4850 किलोमीटर है। तो इसके हमें क्षेत्र बनाकर बनाते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के साथ सीमा बनाता है ऊपरी ऊपर आप सभी को पता है पंजाब। कौन सा बनाता है, पंजाब। पंजाब के बाद आ जाता है हरियाणा, और हरियाणा के बाद आ जाता है आपका कौन सा क्षेत्र, गुजरात, और गुजरात के बाद आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, एमपी, और एमपी के बाद आ जाता है, गुजरात नहीं यहाँ पे आएगा यूपी, और गुजरात, कौन सी रात, गुजरात।
अब हम देखेंगे कि पंजाब है वो कितनी सीमा वो है जो बनाता है। पंजाब की अगर देखें तो राजस्थान के साथ 8-9 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 8-9 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसी के साथ अगर हम हरियाणा की देखें तो हरियाणा कितनी बनाता है? 1260 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 1260 किलोमीटर। और इसी के साथ यूपी के देखें तो यूपी बनाता है आपके 877 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 877 किलोमीटर। और एमपी बनाता है आपकी 1600 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। और गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर। अब हम इनके राज्यों की बात करते हैं। भाई पंजाब के कौन से राज्य है जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक सारणी बनाता हूं जो आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसमें से एक आ जाएंगे आपके राजस्थान के जिले, दूसरे आ जाएंगे आपके जो राज्य है, राज्यों की कितनी सीमाएं हैं उनके जिले, यानी सभी एक सारणी के अंदर आपके सामने रहने वाले हैं। सारणी बनाते हैं, ठीक है। सारणी में आपको एक साइड लिखने हैं पड़ोसी राज्य। क्या लिखने हैं? इधर लिख लो पड़ोसी राज्य, ठीक है, पड़ोसी राज्य। उसके बाद लिखने हैं राजस्थान के सीमावर्ती जिले। किसके? राजस्थान के। सीमावर्ती जिले और पड़ोसी राज्यों के साथ सीमावर्ती जिले और पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती जिले, राज्यों के सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले, यानी ये बनानी है आपको एक सारणी। सारणी के अंदर इसमें आपको क्या करना है? इधर तो आ जाएंगे पड़ोसी राज्य और इस कॉलम में आ जाएंगे राजस्थान के राज्य और उस कॉलम में आ जाएंगे पड़ोसी राज्यों के राज्य, ठीक है। अब हम सर्वप्रथम एक आता है आपका जिला पंजाब राज्य। कौन सा आता है? पंजाब। पंजाब की सीमा बता दी मैंने 8-9 किलोमीटर। पंजाब के दो आपके राजस्थान के दो राज्य जो कितनी सीमा बढ़ाते हैं, कौन कौन से है आपको ध्यान में होगा? कौन कौन से है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर व हनुमानगढ़ जो किन के साथ सीमा बढ़ाता है? पंजाब के साथ। अब पंजाब के कौन से दो जिले? तो दो ही जिले हैं, एक फाजिल्का और एक मुक्तसर है। फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर। फाजिल्का व मुक्तसर, ठीक है। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो इसी के साथ आता है आपका एक दूसरा जिला जिसका नाम है आपके हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा के कितने जिले हैं? तो हरियाणा की बात करें तो 3 और 4 7 जिले आते हैं, जिस प्रकार हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इतने जिले हैं राजस्थान के जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? ध्यान रखना, राजस्थान के साथ है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम इसके साथ ही देख लेते हैं भी हरियाणा के कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक आ जाता है आपका मेवात, गुड़गांव, गुड़ग्राम, मेवात, गुड़गांव, गुड़ग्राम, रेवाड़ी, भिवाड़ी, रेवाड़ी, रेवाड़ी, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, इंसार, महेंद्रगढ़, इंसार, फतेहाबाद और सिरसा। फतेहाबाद और सिरसा ये क्षेत्र है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें तो अब आपको ध्यान रखना है कि पंजाब की मैंने आपको सीमा बताई थी, कितनी मिला रहा था पंजाब?
89 किलोमीटर। हरियाणा की आपको पूछे तो हरियाणा कितनी मिला रहा है? 1260। कितनी मिला रहा है? 1260। और 3 नंबर पे आ जाता है आपका यूपी। कौन सा आ जाता है? यूपी, जो सीमा बढ़ाता है 877 किलोमीटर। कितनी बढ़ाता है? 877 किलोमीटर। अब हम इसमें कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यों की बात। राजस्थान के 2 राज्य जो उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, एक है भरतपुर और दूसरा कौन सा है? भरतपुर, और एक है धौलपुर। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर। अब उत्तर प्रदेश के जिले 2 ही, एक है आगरा और दूसरा है मथुरा। आगरा मथुरा, ये देख सकते हो। यूपी के 2 जिले जो राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, आगरा और मथुरा, और राजस्थान के 2 जिले जो यूपी के जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, धौलपुर और एक भरतपुर। ठीक है, अब नंबर 4 पे हमारा आ जाता है 4 पे, ठीक है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के राज्य है, देख सकते हो आप, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले। राजस्थान के जिलों की बात करें तो धौलपुर, करौली, ये काफी ज्यादा है, सब सर्वाधिक सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की। धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, ये राजस्थान के जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ क्या मिला रहे हैं? सीमा मिला रहे हैं। ध्यान में रखने वाली इनकी बात है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो राजस्थान के जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो देखो, एक हो जाता है आपका झाबुआ, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, नीमच, अगर मालवा, मंदसौर, नीमच, अगर मालवा, गुना, श्योपुर, श्योपुर, श्योपुरी, श्योपुरी, मुरैना और राजगढ़। ये मध्य प्रदेश के जिले हैं जो राजस्थान के जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अब हमारा एक रहा है लास्ट, गुजरात। कौन सा रहा है? गुजरात। गुजरात की आपको पता है सीमा कितनी बनाती है? 1022 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर। अब गुजरात के कौन से राज्य है? मुख्य राज्यों की हम बात कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं राजस्थान के। तो राजस्थान के बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ये मुख्य रूप से क्या है? गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले। अब हम बात कर लेते हैं भाई मध्य प्रदेश के गुजरात के कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो एक आपका कच्छ, कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा,
कितने जिले हो गए राजस्थान के साथ सीमा बना ले? कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, अरावली, महिसागर, महिसागर व दाहोद। ये मुख्य रूप से क्या है आपके राजस्थान के जिले और अन्य सीमावर्ती जिलों के राज्यों के क्या है जिले हैं। जिस प्रकार पंजाब की सीमा 89 किलोमीटर है जो दो राज्यों के साथ है, गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के दो जिले हैं जो फाजिल्का और मुक्तसर के साथ क्या है सीमा बनाते हैं। इस प्रकार ये क्या हो गई आपकी सारणी हो गई। ठीक है, ध्यान में रखने वाली ये बात है, यानी मुख्य रूप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान रखियो। ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हो नोट कर लो, साथ साथ में नोट्स टाइप में लिखवा रहा हूं ताकि आप नोट्स भी इसके बना सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं आगे की। तो इसमें अगर हम देखें तो कुछ ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं, वह अंतरराज्य भी सीमा बनाते हैं। ठीक है, इनकी बात करें तो ऐसे आपके दो जिले हैं। कितने जिले हैं? दो। ये सभी को पता है आपको, एक है गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। एक है गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़, जो अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, अब है आपके अंतरराज्य सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं? आंकड़े पूछ सकते हैं आपसे कि अंतरराज्य सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिले, अंतरराज्य सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिले। कितने जिले राजस्थान के? तो आप बता सकते हो ये जिले आपके 23। कितने जिले हैं? 23 मुख्य रूप से, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते? राजस्थान के जिले कितने हैं? 8। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं, ध्यान में रखना मुख्य रूप से। वो 8 कौन कौन से आपको मैं बता देता हूं। तो एक तो आपको जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, यानी जो राजस्थान के बीच में आते हैं, न तो किसी राज्य की सीमा बनाते हैं न किसी देश की सीमा बनाते हैं, वो आपके अंतर्वर्ती जिले मुख्य रूप से। ठीक है, इन 8 जिलों की बात कर लेते हैं। एक आपका जोधपुर, ठीक है, एक है पाली, जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, दौसा। अजमेर, नागौर, दौसा कितने हो गए? जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, दौसा, और 2 रह गए आपके टोंक और बूंदी। यानी ये 8 जिले हैं आपके जो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले हैं, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखने वाली ये बात है। ठीक है, अब सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाने वाला एक जिला है जिसे हम कहते हैं पाली। किस नाम से जाना जाता है? जिसे पाली के नाम से। सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला पाली। कौन सा है? पाली है। तो ये बता देता हूं पाली के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, मान लो ये हो गया आपका क्षेत्र पाली का। ठीक है, ये हो गया मान लो पाली। पाली के साथ जिलों की सीमा बनाने वाले 8 जिले। कितने? 8। जैसे यहाँ पे हो जाता है नागौर, नागौर,
अजमेर, राजसमंद, अजमेर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, सिरोही, सिरोही के बाद आ जाता है आपका जालौर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर। ये जिले है, चार इधर हो गए, चार इधर हो गए, यानी पाली जिले के साथ 8 जिलों की सीमा बनती है। कितने जिले लगते हैं पाली जिले के साथ? 8 जिलों की क्या बनाई जाती है? सीमा। सर्वाधिक जिलों की सीमा किस जिले के साथ लगती है? तो पाली के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाली के साथ। अब कोई आपको पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिलों की संख्या, यानी जिनका अंतरराष्ट्रीय सीमा ने स्पर्श ना करे, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले राजस्थान के जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा को, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिले, नहीं करने वाले, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिले, ऐसे जिले 29, 29 जिले। कितने जिले हैं? 29 जिले, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिले कितने? अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिले, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिले, जिले, ये जिले आपके 10, कितने हैं? 10 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं मिलाते हैं। अब राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो खंडित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी एक जिलो है जो को है, लेकिन बिंगो दूसरो एक हिस्सों भाग जो को टुटड़ है, वो दूसरी जगह स्थापित है, बिन बोला खंडित। क्या बोला? खंडित। यानी राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो खंडित अवस्था में पाए जाते हैं। एक है आपका अजमेर, कौन सा है? अजमेर। और एक है आपका चित्तौड़गढ़। अजमेर का क्षेत्र है जिसका नाम है टोडगढ़ रावली। कौन सा क्षेत्र है? टोडगढ़ अरावली, जो आपके कहां पाया जाता है? आपके पाया जाता है पाली और राजसमंद के बीच, पाली और राजसमंद के बीच पाया जाता है, उसका नाम है टोडगढ़ अरावली, जो अजमेर का क्षेत्र है, और वो खंडित अवस्था में पाया जाता है, अजमेर के मूल स्थान से टूटा हुआ है वो, ठीक है। एक है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रावत बाटा और भैंसरोडगढ़। ये दोनों क्षेत्र है जो आपके बूंदी और कोटा के मध्य पड़ते हैं और चित्तौड़गढ़ मूल स्थान से छुटे हुए, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं। राजस्थान के वह जिले जो खंडित अवस्था में पाए जाते हैं, राजस्थान के 2 जिले जो खंडित अवस्था में पाए जाते हैं। दो जिले जो खंडित अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? खंडित अवस्था में। पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक मैंने बता दिया अजमेर है, अजमेर और चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब अजमेर देखा है कैसे टूटा हुआ है। मान लो ये इस ऐसी आकृति में पाया जाता है आपका अजमेर, अजमेर, ठीक है। अजमेर का एक टूटा हुआ भाग है जो पाली व राजसमंद के मध्य है, ठीक है। पाली और राजसमंद के मध्य है,
जिसका नाम है टोडगढ़ रावली। इस प्रकार पाया जाता है, टोडगढ़ व रावली। टोडगढ़ रावली जो अजमेर का क्षेत्र है, पाली और राजसमंद के मध्य है, अजमेर का टूटा हुआ के क्षेत्र है। उसी के साथ हम बात कर लेते हैं हमारी चित्तौड़गढ़ की भी। चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के साथ अगर हम देखें तो मान लो ये हो गया आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की सीमा अगर देखें हम, राजसमंद और इधर सीमा बनाता है भीलवाड़ा की, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, एमपी और प्रतापगढ़, ठीक है। यानी चित्तौड़गढ़ है, इतने जिलों के साथ सीमा बनाता है, राजसमंद के साथ बनाता है, उदयपुर के साथ बनाता है, प्रतापगढ़ के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है और भीलवाड़ा के साथ आपकी सीमा बनाता है, ठीक है। अब इसका टूटा हुआ भाग है, ये मान लो यहाँ पे इसका टूटा हुआ भाग पाया जाता है। एक क्षेत्र है इसका भैंसरोडगढ़ का, और एक क्षेत्र आपका रावतभट्टा। भैंसरोडगढ़ या दोनों क्षेत्र पड़ते हैं, भैंसरोडगढ़ और एक रावतभट्टा। और इससे ऊपर आपका क्षेत्र पड़ता है बूंदी का, और इससे नीचे पड़ता है कोटा का। कोटा और बूंदी के मध्य है भैंसरोडगढ़ और रावतभट्टा, जो चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र है बताना है, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा स्थिति और विस्तार का टॉपिक, ठीक है। आगे हम ये मुख्य रूप से हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ अगर हम आज ही बात पूरा कंप्लीट करें इसको, तो थोड़ा सा हम राज्यों के निर्माण की बात और कर देते हैं। जिस प्रकार आपको पता है कि एकीकरण जब पूरा हुआ था तो राजस्थान के 25 जिले थे, उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और ये नए जिले बने। उन जिलों की भी हम साथ साथ में क्या कर देते हैं, बात कर लेते हैं। तो आज हमारा क्या है, जो सीमा का विस्तार है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। कल हम भौतिक प्रदेश है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब अगर हम देखें, आपको पता है कि राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को राज्य का पूर्ण दर्जा मिला था। पूर्ण दर्जा मिला था। कब मिला था राज्य को? 1 नवंबर 1956 को। इस समय राजस्थान में 25 जिले थे। कितने जिले थे? 25 जिले थे। ध्यान में रखने, कितने जिले थे? 25। अब हम बात करें भाई 26वां जिला फिर कौन सा बना? 26वां जिला बना आपके अजमेर। कौन सा बना है? अजमेर। अजमेर बना। कौन सा बना? अजमेर। अजमेर की बात करें तो ये बना था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद आपका जिला आता है जिसका नाम है यानी 27वां। 26वां बन गया अजमेर 1 नवंबर 1956 को। और 27वां बना था धौलपुर। कौन सा बना था? धौलपुर। और इस धौलपुर की बात करें तो यह बना था आपके 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को बना था। अब 28, 29, 28वां, 29वां और 30वां, ये तीनों एक ही दिन बने थे।
इसको हम कह सकते हैं कि 12 200 राजसमंद, 12 200 और राजसमंद, ये तीनों एक ही दिन बने हैं। इसको हम कह सकते हैं 10 अप्रैल 1991 को बने थे। 10 अप्रैल 1991 को हम कह सकते हैं बने थे। ठीक है, 30 जिले। अब आप सभी को पता है कि 31वां हमारा हनुमानगढ़ बना था। 31वां कौन सा बना था? हनुमानगढ़। तो 12 जुलाई 1994 को बना था। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले का क्या माना जाता है। उसके बाद 32वां बना आपका करौली। 32वां कौन सा बना है? करौली। और 32वें की बात करें तो 19 जुलाई 1997 को बना, 1997 को बना था। इसके साथ हम 33वें जिले की बात करें, 33वें जिले की हम बात करें तो 26 जनवरी 2008 को बना था। कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। इसकी हम थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट जिला था हमारा 33वां, लेकिन वर्तमान में तो काफी और बन गए। इनके जिलों के इस प्रकार हम प्रतापगढ़ की बात करेंगे किस प्रकार है, ये कौन से तहसीलें लेकर बनाया गया, किस जिले की तहसीलें इनमें शामिल की गई, फिर आपको प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। तो इनकी हम थोड़ी सी विस्तार से क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अब हम देखें अगर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का निर्माण है 26 जनवरी 2008 को हुआ था। 26 जनवरी 2008 को किसका निर्माण हुआ? प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ है 5 तहसीलों को बनाकर बनाया। 5 तहसीलों को बनाकर मिला था। कितनी तहसीलें थी? 5। अब कौन कौन सी लेगी और कहां कहां से? एक तहसील लेगी आपके उदयपुर से। कहां से लेगी? उदयपुर से। उदयपुर से जो तहसील लेगी उसका नाम था दरियाबाद। क्या नाम था? दरियाबाद। दरियाबाद। क्या नाम था? दरियाबाद। और 3 तहसील लेगी आपकी चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो 3 तहसीलें, एक थी अरनोद, एक थी प्रतापगढ़ और एक थी छोटी सादरी। छोटी सादरी, अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादरी। और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में आपका एक तहसील लीगी थी जिसका नाम है पिपलखूट। पिपलखूट। ये 5 तहसीलें हैं जिनसे मिलकर क्या बनाया गया? आपका प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। इन 5 तहसीलों से कौन सा जिला बना? प्रतापगढ़ बना, जिसका निर्माण 26 जनवरी 2008 को हुआ था। ध्यान में रखने वाली ये बात है। ठीक है, इसी के साथ कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट लाइंस है जो लिख लो, फिर हमारे इसी के साथ स्थिति और विस्तार का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो लिख लो। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें तो अगर हमें राजस्थान को जल परिवहन, अगर राजस्थान को जल परिवहन से यात्रा करनी, राजस्थान को यात्रा करनी, तो हम करेंगे कांडला बंदरगाह का प्रयोग। बंदरगाह पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह का आप प्रयोग करेंगे, तो कांडला बंदरगाह। किस बंदरगाह का प्रयोग करेंगे? कांडला। और इस कांडला बंदरगाह का वर्तमान में तो आपको पता होगा नया नाम कर दिया गया। इसका नया नाम है दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह।
दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। बंदरगाह, और ये नाम 2014 में दिया गया पीएम मोदी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको पूछ रहे राजस्थान का सबसे छोटा नगर, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? छोटा भी बताएंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर आप सभी को पता है कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर है, सभी को पता है। यानी जयपुर को सबसे बड़ा नगर माना जाता है राजस्थान का। और सबसे छोटा पूछे तो बोरखेड़ा, आप सभी को पता है बांसवाड़ा के अंदर। सबसे छोटा नगर पूछे आपको राजस्थान का छोटा नगर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। ठीक है, आगे देखें तो हम 30 मार्च 1949 को राजस्थान को 20 श्रेणी राज्य का दर्जा मिला। 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को राजस्थान को 20 श्रेणी का दर्जा मिला। 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया। कैसा दर्जा दिया गया? 20 श्रेणी का। ठीक है, इसी के साथ अगर देखें राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब मिला? राजस्थान राज्य को संवैधानिक दर्जा आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जे की अगर लालो हम बात करें संवैधानिक दर्जे की, तो ये मिला था 26 जनवरी 1950 को। कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने राजस्थान का स्थिति और विस्तार क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो आज के लिए धन्यवाद।